दोस्तों नमस्कार। सियासत के खेल भी अजब गजब हैं। कभी सितारा बुलंदी पर होता है और कभी सितारे गर्दिश में होते हैं। कभी जो शख्स अर्श पर होता है वो पल भर में फर्श पर होता है। हम बात कर रहे हैं कादिर राणा फैमिली, जिसका एक बड़ा रसूख वेस्टर्न यूपी की सियासत में रहा। मुजफ्फरनगर के एमपी बनते हैं 2009 में, और मुजफ्फरनगर जिले की सीटों पर घूम घूम कर इस परिवार ने चुनाव लड़े। 3 विधायक रहे इस परिवार में। शाहनवाज राणा, उनके भतीजे कादिर राणा थे, नूर सलीम राणा भाई उनके, और कादिर राणा इंतखाब राणा जो है वो भी चुनाव तो लड़े। वो भी चुनाव नहीं लड़ी, वो जिला पंचायत की अध्यक्ष रही बिजनौर से। और जाकिर राणा जो इनके बड़े भाई हैं कादिर राणा साहब के, दरअसल पॉलिटिक्स में दखल तो बड़ा उनका था, लेकिन वो बिजनेस में ज़्यादा मशगूल हो गए और बिजनेस को लेकर के परिवार में टसल भी हुई। और जब 2010 में इस परिवार का रिश्ता जो है मुमताज़ अली परिवार के साथ होता है। मुमताज़ अली जी उस समय के वेस्टर्न यूपी के चीफ, और उस समय बसपा की सियासत में मिनी सीएम कहे जाते थे मुमताज़ अली। जब उनके साथ इस परिवार का रिश्ता बनता है तो ये रसूख और ज़्यादा बढ़ जाता है राणा फैमिली का। सुम्बुल राणा बेटी हैं मुमताज़ अली की, जिन्होंने चुनाव लड़ा भी मीरापुर से। उनके पति शाह मोहम्मद हैं कादिर राणा के बेटे। इस पूरे परिवार का वेस्टर्न यूपी की सियासत में सिक्का चला। और आज स्थिति ये है कि मीरापुर उपचुनाव के बाद उनकी फैक्ट्री पर राणा स्टील पर छापा पड़ता है। छापा पड़ने में जीएसटी की चोरी पकड़ने की बात विभाग कहता है। 26 करोड़ से ज़्यादा की चोरी की बात वो कहते हैं कि है, और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और उसी में शाहनवाज राणा जेल चले जाते हैं। उसी में शाह मोहम्मद कादिर राणा के बेटे वो जेल चले जाते हैं। 2 बेटियां कादिर राणा की हिरासत में ली जाती हैं, वो भी हिरासत में ली जाती हैं, आने जाती हैं, उनको बेल लेनी पड़ती है। और बाद में कादिर राणा भी इसमें आरोपी बन जाते हैं। और अब पुलिस को कादिर राणा की भी तलाश है। और स्थिति ये है कि जमानत नहीं मिल सकी यहाँ से शाहनवाज राणा को और शाह मोहम्मद। तो इन दोनों को मुझे लगता है कि हाई कोर्ट जाना पड़ेगा जमानत के लिए। तो लंबा प्रोसेस हो गया, मुझे लगता है महीना भर तो शायद हो गया हो या होने जा रहा हो। और हाई कोर्ट जाएंगे तो कम से कम महीना भर हो गया, और हो सकता है कि फर्दर कुछ और इन्वेस्टिगेशंस हों। तो दरअसल बीजेपी की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसमें हर जिले में एक एक बड़े सियासत के बड़े खिलाड़ी को मिला है। जो धनबल और बाहुबल में ताकतवर था, उन्होंने मेरठ में हाजी याकूब को आइडेंटिफाई किया, रामपुर में आजम खान को आइडेंटिफाई करते हैं, वो मुख्तार अंसारी को आइडेंटिफाई करते हैं, रफीक अहमद को आइडेंटिफाई करते हैं, संभल में जियाउर रहमान बर्फ के निशाने पर ले लेते हैं। तो पूरे प्रदेश की पॉलिटिक्स में टारगेटेड तरीके से ऐसे मुस्लिम नेता जो रसूखदार हैं, जो धनबल और बाहुबल में एक समय में जिनका सिक्का चला है, वो निशाने पर हैं, वो टारगेट हैं। उन पर लगातार शिकंजा करना जाता है। तो आप क्या देखते हैं कि क्या ये शिकंजा राणा फैमिली के ऊपर और कसे जाने वाला है? क्या कादिर राणा भी अरेस्ट हो जाएंगे, उनको जेल भेज दिया जाएगा? क्योंकि फिलहाल पुलिस को उनकी तलाश है। राणा जी, कहावत है राणा जी कि जब वक्त खराब आता है तो हाथी पे बैठे ही कुत्ता काट लेता है। जिस दिन ये प्रकरण हुआ, जीएसटी की टीम हुई, शाहनवाज राणा की वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, न फैक्ट्री है, नाम कमा कोई पहले से कोई ऐसा मामला था कि जीएसटी एकाएक जीएसटी टीम जाती है, क्योंकि राणा खानदान है। कादिर राणा की जो बेटी है वो शाहनवाज राणा के भाई से ब्याही है। जब ये वो टसन तो कुछ और थी, पुलिस के एक आला अधिकारी से टसन थी शाहनवाज राणा की। वो मेयर भी आते हैं, यहाँ भी मिल के जाते हैं, और जैसे ही यहाँ से वापस किया जाता है कि जाओ मुजफ्फरनगर आप जाके मिलो पुलिस अधिकारी से, उससे पहले ये प्रकरण हो जाता है 2 बजे के आसपास। जब इनके पास फ़ोन जाता है परिवार का, फ़ोन इसलिए जाता है क्योंकि कादिर राणा की बेटी
उनके भाई से ब्याही है, तो उनका फोन आता है, उनका फोन सुनते थे क्यों चले जाते हैं वो। और जाने के बाद में कहते नहीं है कि भाई क्या मसला है। और एकाएक जब ये पता चलता है पुलिस को कि शाहनवाज राणा इसका फैक्ट्री के अंदर है और वो आर्गूमेंट कर रहे हैं जीएसटी वकील से, तो उन्हें पुलिस इजाजत दी होती है। और ये जरूर कोई ऐसा मामला होगा, ऐसे बहुत सारे प्रकरण होते हैं, लेकिन क्योंकि जब चुनाव लड़ी शंभू राणा और यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जब प्रचार के लिए आए रैली में, तो उन्होंने कादिर राणा का कोड किया था सबसे पहले नाम, तो कादिर राणा को सरगना बताया था कि जब 2013 में दंगा हुआ। नहीं, ये उन्होंने नाम नहीं लिया था। दरअसल मैं उस स्टेटमेंट को मुख्यमंत्री के एज इट इज दोहराना चाहूँगा। उन्होंने संकेतों में कहा, उन्होंने कहा कि उनका जो प्रत्याशी है वो मुजफ्फरनगर दंगों का है, तो प्रत्याशी तो सुनील राणा की, कादिर राणा के बेटे की तरह, तो निशाना मुख्यमंत्री का संकेतों में उसी तरफ था कादिर राणा, बिल्कुल। और फिर बाद में जो उस रैली में कहते हैं कादिर राणा, जिसमें अखिलेश यादव नहीं पहुँच पाए, शेर, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान दे सकती हैं। डॉक्टर साहब ये तो टारगेट, अब जैसे रामपुर में जो हाल आजम खां का है, आजम खां के बेटे का है, अभी आपने देखा होगा कि कादिर राणा के जब छापा पड़ा, इसी बीच में संभल में एक घटना होती है जहाँ मची वाली, और इस समय जो जियाउर रहमान बर्क हैं जो वहाँ मौजूदा सांसद हैं, मतलब आप ये देखिए कि सरकार का जो इशारा है ना, जो प्रशासनिक अफसर हैं वो इस तरह मानते हैं कि कोई चूक नहीं छोड़ते। अगर उन्हें प्रतिस्पर्धा ऐसी है अधिकारियों में कि उन्हें शाबाशी मिले लखनऊ से, चाहे मुख्यमंत्री कहे या ना कहें, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसी त्वरित कार्रवाई करेंगे तो हमें शाबाशी मिलेगी। जियाउर रहमान बर्क को लेके जिस तरह का काम पूरा इस संभल में चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि अगर इसी तरह छोटे छोटे मसलों को इकट्ठा करते गए तो ऐसा भी हो सकता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि मसले आएंगे, मुकदमा दर्ज होगा, कोर्ट में सुनवाई होगी, तो कहीं ना कहीं आरोप भी सिद्ध होगा, आरोप सिद्ध होगा तो सदस्यता भी जाएगी, सदस्यता जाएगी तो उपचुनाव भी होगा। और आपने देखा होगा कि उपचुनाव तो चूंकि रामपुर में भी हुआ है और उपचुनाव तो और दूसरी जगह भी हो रहा है, तो संभल की स्थिति तो इस समय अलग है। और जहाँ तक कादिर राणा की स्थिति है, चुनाव लड़ने से पहले कादिर राणा मस्त थे, इनको किस तरह का ब्लेम नहीं था, चुनाव के बाद ऐसी नजर लगी, अभी वो घर भी नहीं है, फरार है। नहीं, ब्लेम तो थे उनके ऊपर, जैसे मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी, और उस दंगे के आरोपी हालांकि बीजेपी के भी कई नेता हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम नीट एंड क्लीन थे।